गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास एर्थ की जो बायोलॉजी है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है और उसमें रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समाप्त कर दिया है या पढ़ लिया है। अब इसके बाद शुरू करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसी के बारे में स्टडी करना है। So we now we are study about the sexual reproduction। देखिए, जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांटों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पेशल प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं या प्लांट का पार्ट होता है जिसके द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर द स्पेशल ऑर्गन विच इज परफॉर्म इन दिस आर पार्टिसिपेट इन दिस रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें पौधे का स्पेशल ऑर्गन ही पार्टिसिपेट करता है। जैसे मैंने बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको करने के लिए केवल पेरेंट सेल की आवश्यकता पड़ती थी और उसमें से एक ही की, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता पड़ेगी और मेल गैमिट फीमेल गैमिट के साथ या जो मेल का पोलन ग्रेन होगा और फीमेल का ओव्यूल होगा, जब आपस में फ्यूज करेंगे तो इससे न्यू इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होगा या प्रोड्यूस होगा और इसे ही कहा जाएगा क्या, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच द मेल गैमीट fuse to the female gamete and form the new individuals is called the reproduction। इसी को हम कहते हैं क्या? रिप्रोडक्शन। मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ मिलना या फ्यूज होना ही कहलाता है क्या? रिप्रोडक्शन कहलाता है। और वो भी किस प्रकार का रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह जो मैंने डेफिनेशन बताया किसका बताया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही बताया है। अब हम आगे चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या इसके बारे में थोड़ा देख लिया जाए। और तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको करने के लिए फ्लावर की आवश्यकता होती है। यानी द प्लांट दैट हैव फ्लावर्स वी आर कॉल्ड द फ्लावरिंग प्लांट। यानी फ्लावरिंग प्लांट किसको कहेंगे? यानी द प्लांट दैट हैव फ्लावर्स, यानी ऐसा प्लांट जो क्या रखता है? फ्लावर को रखता है, उसी को हम कहते हैं क्या? फ्लावरिंग प्लांट। And in this method the male gamete fuse to the female gamete। जो मेल गैमेट होता है वह फीमेल गैमेट से क्या होता है? फ्यूज होता है, या मेल आर्गन फीमेल आर्गन के साथ जब इन्वॉल्व होता है तो नए इंडिविजुअल्स या नए पौधे का या नए ऑफस्प्रिंग का बर्थ होता है। फ्लावरिंग। अब देखते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है वह मेन पार्ट होता है क्या? फ्लावर। यानी फ्लावर इज द मेन पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जो आपका फ्लावर होता है वह फ्लावर क्या है? मेल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो आइए देख लिया जाए कि जो मेल पार्ट होता है और जो फीमेल पार्ट होता है वह कहाँ होता है। तो कोई भी फ्लावर होगा उस फ्लावर में मेल भी पार्ट पाया जाता है और फीमेल पार्ट भी पाया जाता है। यानी दोनों पार्ट, मेल के भी पार्ट और फीमेल के भी पार्ट पाए जाते हैं। वो किसमें पाए जाते हैं? फ्लावर में एक ही साथ पाए जाते हैं। ठीक।
तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों फ्लावर में होते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं कि जो फ्लावरिंग पार्ट होते हैं वो के या जो फ्लावर्स होते हैं उनमें कौन मेल पार्ट होता है और कौन फीमेल पार्ट होता है। तो जानिए, जो मेल पार्ट होता है वह पोलन ग्रेन या स्टेमेन होता है, उसी स्टेमेन में ही पाया जाता है। और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि उसी को हम बोलते हैं आपका पेस्टिल्स, या उसी को कहा जाता है कार्पेल। अगर हम पूरे पूरे फ्लावर की बात करें तो जो पूरा फ्लावर होता है उस पूरे फ्लावर में जो यह मेल और जो यह फीमेल, यानी जो कार्पेल है और जो कोरोला है, यही दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। कार्पेल और ये स्टेमेन, स्टेमेन को कहा जाता है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, और जो पेस्टिल्स होता है जिसको हम कार्पेल बोलते हैं ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर कोई न्यू प्लांट ग्रो करता है तो उसके लिए फ्लावरिंग प्लांट का होना आवश्यक है। और जब मेल और फीमेल, यानी मेल का एंथर और फीमेल का ओव्यूल्स आपस में फ्यूज होते हैं, तो फ्यूज होने के बाद या उनके गैमेट जब आपस में मिलते हैं, मेल के गैमेट और फीमेल के गैमेट, तो फ्यूज होने के बाद नए इंडिविजुअल्स या फ्रूट्स का निर्माण होता है और सीड्स का निर्माण होता है, फिर उनके द्वारा नए प्लांट्स का निर्माण होता है। तो आइए हम सबसे पहले देख लें कि यह जो फ्लावर है इस फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं। तो जो फ्लावर होता है उस फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। फ्लावर हैज 4 मेजर पार्ट। फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोरोला। तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। चौथा जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं गाइनोसियम। ये 4 पार्ट होते हैं किसके? फ्लावर के। फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन? एक कैलिक्स होता है, दूसरा कोरोला होता है, तीसरा एंड्रोसियम होता है, चौथा गाइनोसियम होता है। अब ये मैंने जो फ्लावर का फिगर बनाया है इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने क्या? कैलिक्स। कैलिक्स कहाँ पर है? देखिए कैलिक्स ये है। कैलिक्स होता है क्या है ये जान लीजिए। तो कैलिक्स को जानने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कैलिक्स कहते कि मैंने कहा कि जो सबसे पहला पार्ट है उसका नाम क्या है? कैलिक्स। यही कैलिक्स। कैलिक्स होता क्या है? देखिए जो आपका फ्लावर होता है, फ्लावर फ्लावरिंग के पहले यानी जब वह खिला नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जो पूरा फ्लावर होता है वो पैक होता है। देखिए ये पैक है कि नहीं? हाँ, और इसके चारों तरफ हरी हरी ये पत्तियां पाई गई हैं जो पूरे फ्लावर को क्या क्या की हैं? प्रोटेक्शन का काम की हैं, पैक की हैं, जिससे इनकी सुरक्षा हो सके। तो कैलिक्स है क्या? कैलिक्स आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज आउटर मोस्ट सर्किल ऑफ द फ्लावर। जो फ्लावर के चारों तरफ सर्किल के रूप में पाई जाती है उसी को हम बोलते हैं क्या? कैलिक्स बोलते हैं। अब जो कैलिक्स का एक, अब देखिए इसमें कई हैं, 1 2 3 4 5 हैं, लेकिन इसके एक भाग को हम बोलते हैं, कैलिक्स के भाग को ही कहा जाता है सेपल। यानी इसका एक पार्ट क्या कहलाएगा आपका? सेपल। ऐसे एक भाग निकालेंगे इसमें से, ये हरा वाला, तो इसको क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे। तो सेपल क्या है? सेपल भी क्या है? पार्ट ऑफ कैलिक्स है विच इज सराउंडेड इन ए होल्स। क्या है? देखिए ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक सर्किल जैसी संरचना बनाए हैं। ये हरा हरा वाला जो है
तो जो हरा वाला भाग है एक सर्किल के रूप में पाया जाता है, तो उसी को कहा जाता है क्या, कैलिक्स कहा जाता है। और इसके एक भाग को ही कहा जाता है क्या, सेपल। इसका काम क्या है, इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड। जो कली है उन कलियों को क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। जिससे क्या हो रहा है, जब प्रोटेक्शन होगा तो इनकी सुरक्षा होगी। और क्या होगा, जो इसके आंतरिक पार्ट होते हैं, आंतरिक पार्ट अंदर जो भी चीजें हैं उन सबको क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तो आप लोगों को एक चीज क्लियर हुआ कि कैलिक्स क्या है। कैलिक्स क्या है, कैलिक्स इज द ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर विच इज ज्वाइंटेड टू ईच अदर एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर एंड इट्स पार्ट and it is the jointed is called the calyx or holes। इसी को कैलिक्स या होल्स भी कहा जाता है। अब हमारा जो दूसरा भाग है उसका नाम क्या है, कोरोला। तो कोरोला क्या होता है ये देख लिया जाए। तो देखिए आपको पता होगा कि मैंने यहाँ लिखा है कोरोला। कोरोला क्या होता है, जो पौधे का रंगीन पार्ट होता है। देखिए जब फ्लावर खिल जाता है तो उसके ये पार्ट कैसे हो जाते हैं, रंगीन होते हैं। इट इज अट्रैक्टिव, ये क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। विच इज अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ क्या करते हैं, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्शन का काम करते हैं। इट इज सेंटेड, क्या होता है ये, सेंटेड होता है एंड कलरफुल, और ये कलरफुल होते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं क्या, पेटल। कोरोला का ही दूसरा नाम क्या है, पेटल है। यानी जब ये अकेले अकेले होते हैं तो क्या होंगे, पेटल्स होंगे। लेकिन जब ये होल्स के रूप में होंगे तो उनको कहा जाता है क्या, कोरोला। यानी कोरोला क्या है, कोरोला इज द होल्स आर द कलरफुल पेटल्स विच इज अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन के लिए उनको अट्रैक्ट करते हैं। इट इज सेंटेड, आप इनको जब सूंघते हैं तो इनकी स्मेल क्या होती है, स्मेल नहीं होती है, बल्कि ये सेंटेड होते हैं यानी सुगंधित होते हैं। और इट इज यूज फॉर द मेकिंग सेंट, और इसका प्रयोग किसमें बनाने में होता है, सेंट को भी बनाने में किया जाता है या होता है। तो दो पार्ट आप लोगों ने पढ़ा, पहला पढ़ा क्या, कैलिक्स, दूसरा पढ़ा क्या, कोरोला। अब तीसरा आते हैं हम एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम क्या है, एंड्रोइसियम इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसी को हम कहते हैं क्या, एंड्रोइसियम कहते हैं। अब देखिए जो एंड्रोइसियम है वो क्या है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। आप देखे होंगे कि जो आपका यह फ्लावर है, इस फ्लावर को अगर हम निकाल दें, इनके किसको, पेटल को, सभी पेटल्स को अगर हम निकाल देते हैं तो हमको एक संरचना मिलेगी। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए ये मिला क्या, ये जो है आपका पूरा भाग। इसमें से जो ऊपर वाला भाग है आप देखेंगे कि पीला पीला गोल जैसी संरचना है, और ये पीला पीला वाला भाग एक सिलेंडर के साथ या एक फिलामेंट के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। इस पूरे पार्ट को ही हम कहते हैं क्या, एंड्रोइसियम। यानी एंड्रोइसियम क्या है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। यह क्या है, एंड्रोइसियम, एंड्रोइसियम मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। यह फ्लावर का क्या है, मेल पार्ट है। और इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। यानी प्रत्येक जितना भी मेल पार्ट होगा उसके कितने भाग होंगे, दो भाग होंगे। एक को कहा जाता है फिलामेंट और दूसरे को कहा जाता है एंथर।
अगर हम इसका फिगर बनाना चाहें तो इसमें से एक ये निकाल दें तो हमको ऐसी संरचना मिलेगी, मिल रही है ना। तो जो ऊपर वाला भाग होता है इसी को हम बोलते हैं क्या, एंथर, और जो यहाँ से ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्या, फिलामेंट। तो ये भाग क्या हो जाएगा, फिलामेंट हो जाएगा। होता क्या है, जो हमारा एंथर होता है, इस एंथर में, एंथर जो होता है इसका कलर जो होता है एलोइस होता है। क्या होता है, एलोइस, एलोइस होता है, पीले कलर का होता है। और इस एंथर के अंदर भरे होते हैं छोटे छोटे दाने जैसी संरचना होती है, चिपचिपे पदार्थ होते हैं। यानी एंथर के अंदर एक प्रकार का लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है और उस एंथर को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। क्या होता है, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन जो होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं जो गैमेट के फॉर्म में होते हैं, गैमेट, गैमेट के रूप में होते हैं। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन। यह पूरा भाग जो मैंने बताया है, यानी फिलामेंट और एंथर, इन दोनों को मिला करके कहा जाता है आपका स्टेमेन। यानी स्टेमेन क्या है, एंड्रोइसियम है और इसका मेन पार्ट है। इसके दो भाग हैं, एक ऊपर वाला जो भाग है उसको हमने कहा क्या, एंथर, और जो नीचे वाला भाग है पाइप जैसी संरचना है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हमने कहा फिलामेंट। यह एक दूसरे से अटैच होते हैं। एंथर के अंदर भरे होते हैं क्या, पोलन ग्रेन, और यही पोलन ग्रेन जो होते हैं वह जाते हैं और जा करके फिर फ्यूजन का काम करते हैं। अब इसके बाद आता है गाइनोइसियम। जो गाइनोइसियम है वह फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। अब देखिए गाइनोइसियम क्या है, मैंने बोला ना कि जब सबको हमने निकाल दिया तो हमको एक संरचना मिली है, और यह जो संरचना है यह पीले जैसा नहीं है, बल्कि यह बीचों बीच पाया जाता है। ये देखिए ये वाला भाग जो होता है यह रेड कलर का होता है, और यह एक पाइप जैसी संरचना होती है, उस संरचना से यह नीचे की तरफ जुड़ा होता है। ठीक, जैसे देखिए यह इस पौधे के फ्लावर के बीच में ऐसी संरचना पाई जाती है। इस पूरे भाग को ही हम कहते हैं क्या, गाइनोइसियम, और गाइनोइसियम को ही हम कहते हैं पेस्टिल्स या कार्पेल, या इसी को हम बोलते हैं फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। अब होता क्या है, यह इसको ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और स्टिग्मा, ये जो ट्यूब होती है वो खाली होती है, हालो होती है। इसके अंदर यहाँ पर बीच में पाए जाते हैं ओव्यूल्स। ये होता है ओवरी, और ओवरी के अंदर ही पाए जाते हैं क्या, ये आपका हो गया क्या, ओव्यूल। ओव्यूल मतलब अंडे, छोटे छोटे अंडे पाए जाते हैं। और यह जो अंडे होते हैं ये भी एक प्रकार के चिपचिपे पदार्थ के रूप में ही गोल गोल जैसी संरचना होती है। तो यह क्या हो गया, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। अब ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है। अब फ्यूजन क्या होता है, कैसे होता है इसमें, तो इसमें जो फ्यूजन होता है उसको करने के लिए जो स्टिग्मा होता है इसका नेचर जो होता है वो स्टिकी होता है। स्टिकी मतलब समझ रहे हैं क्या, स्टिकी मतलब होता है चिपचिपा। यह चिपचिपा होता है और विच इज बेसिकली अट्रैक्ट टू दी पोलन ग्रेन, और ये क्या करता है, पोलन ग्रेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है या खींच लेता है। यह चिपचिपा होने के कारण जो भी पोलन ग्रेन होता है यहाँ पर चला आता है, तो धीरे 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 यहाँ से कहाँ चला आता है, यहाँ पर चलाएगा ओवरी में। और जैसे ही ओवरी में आता है तो यहाँ पर होते हैं क्या, ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स एक दूसरे से क्या होंगे, मिल जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे।
यह क्रिया कहलाती है क्या? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या, मेल और फीमेल गैमेट का आपस में मिलना ही कहलाता है फर्टिलाइजेशन। और इन्हीं के द्वारा फ्रूट्स का निर्माण होता है और सीड का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार आपका जो स्टिग्मा है वो स्टिकी होता है, और यहाँ से जो पोलन ग्रेन होते हैं वो पोलन ग्रेन किसी से के द्वारा इस पोलन को पोल स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए कुछ एजेंट होते हैं, और वो एजेंट एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, छोटे छोटे इंसेक्ट भी हो सकते हैं, जो क्या करेंगे, जैसे कोई भी फ्लावर है उस फ्लावर पर क्या किया, कोई इंसेक्ट जाके बैठा, तो ये चिपचिपे होने के कारण उसके पैरों में या उसके चोंच में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और जैसे ही वह स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो स्टिग्मा भी चिपचिपा होता है, तो वो वहां पर किसी तरह से छूट जाएंगे या मिल जाएंगे। जैसे ही मिल जाएंगे तो धीरे धीरे कहाँ से, जो आपका एंथर में पोलन ग्रेन था, वो पोलन ग्रेन धीरे धीरे सरकते हुए मूव करते हुए कहाँ चला आएगा, इस ओवरी में चला आएगा। और ओवरी में क्या है, ये छोटे छोटे ओव्यूल्स हैं जो आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ऐसे मिल जाएंगे, जब मिल जाएंगे तब क्या हो जाएगा, तो नए इंडिविजुअल्स या फ्रूट्स का या सीड का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार नए नए इंडिविजुअल्स का बर्थ होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा फ्लावर होता है, उस फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है कैलिक्स, दूसरा होता है करोला, तीसरा होता है एंड्रोइसियम, चौथा होता है गाइनोइसियम। कैलिक्स को ही हम क्या कहते हैं, कैलिक्स को ही हम बोलते हैं सेपल। कैलिक्स का दूसरा नाम सेपल है, और जब होल्स के रूप में है तो कैलिक्स है। पेटल या करोला यह कैसा होता है, रंगीन पार्ट होता है, जबकि जो एंड्रोइसियम है वह सीमेन स्टेमेन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, जबकि पेस्टिल या कार्पेल, इसी को गाइनोइसियम भी कहा जाता है, यह फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्शन में मैंने यह बता दिया कि किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन क्या होता है, क्योंकि यह पोलन ग्रेन कहाँ पाए जा रहे हैं, तो पोलन ग्रेन पाए जा रहे हैं किसके अंदर, एंथर के अंदर, और यही क्या होते हैं, जब स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन कहता है। When the pollen grain transfer to the stigma of self flower or another flower is called the pollination। तो उसी को हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आएंगे और उसमें आप लोगों को समझाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।